चाय का भी गिलास उठा लेंगे, टिकट मीडिया वाले क्या करेंगे? हाँ बोलो। यादव साहब क्या है भाई? पूरी पड़ी है ना, खाली कर दिया सामान है और जरूरत पड़ी कंपनी की नहीं बन रही है, ये भी बताएंगे। पूछूँ ना कैमरा इधर का। जहाँ बन रहा है वहाँ बंद करना चाहिए, जो कंपनी है कंपनी ऐसे तो है नहीं कि हमारे साथ में यहाँ पे स्थानिक जो नगर सेवक है वो भी यहाँ पे आज खड़े आ चुके। तो आप यहाँ जैसे भी यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे प्लास्टिक की जो रेड गिरी तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या ये सही है? लोगों को तो ये कहना है कि हमको बताया नहीं है। देखो ऐसा है ना कि जिस चीज़ को गवर्नमेंट ने बैन किया है तो वो कानूनन तो गलत है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो बताने ना बताने की बात उनको अधिकार है, कहीं भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये है कि ये सिस्टम होता कहाँ से है? इनके लोग क्या देखते नहीं है क्या? रोड के ऊपर बिक रही है, इनकी सब मिली भगत रहती है। ठीक है, वो झंझार साहब आए, बड़े अधिकारी आए, इसलिए वो नहीं तो अगर दूसरे आए होते नीचे के लोग तो वो सब निकल जाते हैं ऐसे तोड़ी पानी करके। मतलब वो मैंने जो होता है ना, बिल्कुल होता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर किसी चीज को गवर्नमेंट ने बैन किया है और अधिकारी चाहे तो वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये नीचे के जो लोग हैं ना ये करते हैं। अभी चलो ठीक है, झंझार साहब आए, डिप्टी कमिश्नर है, तो कोई नहीं करेगा। साहब आए, मैं भी आया, मैं भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन जो कानून कायदे के दायरे में आता है ना उस पर तो हम भी नहीं उसके आगे जा सकते हैं। हमारी लोगों से यही अपील है कि जो लोग लेके आते हैं वो ले मत आगे से, क्यों झंझट में पड़ने का। और ये जो इनसे अभी मैं झंझार साहब से वही बात किया कि जो तुम्हारे लोग हैं उनको भी सख्त करो ना। ये कि आदमी 5,000 रुपये फाइन बोलोगे तो 5,000 का धंधा नहीं किया अभी तक लोगों ने। प्लास्टिक का एक फाइन है 5,000 रुपीज। 5,000 तो अभी 5,000 है, वो साहब से पूछेंगे तो बताएंगे, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, अभी वो साहब बात कर रहे हैं, अभी वो आएंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे कि जो प्लास्टिक है यहाँ पे जो अवेलेबल फाइंड आउट होती है हर दुकान में, तो उसका 5,000 रुपया है, उसका क्या है, उसका जो गाइडलाइन है उसके बारे में हम भी पूछेंगे। तो साथ में यहाँ पे झंझार साहब है। तो जैसे कि लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो कब बैन हुआ है और कितना पॉलीथीन कौन सा रहना चाहिए, उसके लिए आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? आप 1 जुलाई से महाराष्ट्र में पूरा प्लास्टिक बंद हुआ, मतलब 120 माइक्रोन के आगे जो प्लास्टिक है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके बारे में कॉरपोरेशन ने न्यूज़पेपर में ये दिया था। आपके जरिए भी मैं आह्वान करता हूँ आम पब्लिक से और सभी व्यापारियों से, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है, ये जो प्लास्टिक बैन है वो प्लास्टिक का वापर तुरंत रोक दे, नहीं तो इसके ऊपर जो ये मतलब फाइन जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम आपके यहाँ प्लास्टिक पाया जाता है तो 5,000 रुपये का फाइन है। सेकंड टाइम में अगर उसी दुकानदार के या उसी के पास प्लास्टिक मिल जाता है तो 10,000 का फाइन है। और तीसरी बार भी उसी के पास अगर प्लास्टिक का यूज चल रहा है तो 25,000 का फाइन और 3 साल की कैद भी इसको हो सकती है।
तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, जो मतलब हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते, वो टोटली बैन है। तो मेरी आपके जरिए सभी को एक विनंती है कि प्लास्टिक का वापर बंद कर दे। लोगों में ये नाराजगी है कि सर जो हमारे पास जो प्लास्टिक है वो हमने पहले खरीदा हुआ है और वो उसको ना देखते हुए वो कारखाने जो manufacture हाँ, करते हैं। अगर मेरे लोगों से ये भी अपील है, वो कौन से कारखानों से उन्होंने लिया है, वो कारखाने भी हम एमपीसीबी को बोल के वो कारखाने भी सील करवा सकते हैं। अभी मैंने SRO कल्याण जो है सब रीजनल ऑफिसर, उनसे भी ये बात की है। उन्होंने भी कहा है अगर ऐसे जो कारखाने उनकी तरफ से तो नोटिस गया है, उनकी मतलब उनके अधिकारी भी इंस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कारखाने भिवंडी के एरिया में है तो उनके हमें भी जानकारी दीजिए। हम भी पोल्यूशन कंट्रोल के साथ कि वो कारखाने के जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बंद करवानी चाहिए। जैसा कि आप प्लास्टिक का बैन कर रहे हैं, ऐसे पूरे भिवंडी शहर में गुटखे की बिक्री भी चल रही है, तो गुटखा भी प्लास्टिक में आता है सर, उसके लिए अभी कुछ बताएंगे? नहीं, प्लास्टिक जो रहता है अभी प्लास्टिक अगर आप देखें, ये कुरकुरे वगैरह जो है ये प्लास्टिक है। ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स मतलब कुछ प्लास्टिक ऐसे जो प्रोड्यूस किया जाता है वो बायबैक पॉलिसी रहती है, उसी को वो वापस लेना है। तो वो जो प्लास्टिक है कुछ हद तक वो अलाउड प्लास्टिक है, मगर अगर तो वो कस्टमर ने जो है फिर से उसी दुकानदार को वापस देना है। और कारपोरेशन भी ऐसा एक यूनिट कर रही है जहाँ ये बायबैक प्लास्टिक जो है वो हम कारपोरेशन को भी दे सकते हैं। कर सकते हैं, मतलब वो सिस्टम लगा के जैसे आप बोल रहे हो। हाँ नहीं, जिस किसी से छपवा रहे हो ना उसको बोलो अप्रूव करके ले लो, अप्रूव करके जो यूज़ करना है वो करो ना। मतलब जो आपका ये कि 120 माइक्रोन का है तो वो अप्रूव करके हो जाएगा। हाँ ना, अप्रूव एमपीसीबी अप्रूव, जिस किसी से भी छपवा रहे हो आप उससे बोलो अप्रूव करके लो, एमपीसीबी से अप्रूव हो सकता है। तो आपने ये देख लिया, जिंजार साहब ने क्या सुना, क्या बोला, आपने ये सुन लिया है, तो आइए हम यहाँ पे पब्लिकली ओपिनियन ले लेंगे कि ये सही है। हाँ, न्यूज़ में तो हम देखते थे कि थैली बैंड है, लेकिन ज़माने से इस पे केस चल रहा है, चलती है और वसूली होती है कम ज़्यादा, यही चालू है बस। बाकी बंद कभी नहीं हो पाती है, चोरी से लोग बेचते हैं, बेचने वाले हर तरह से बिकते ही है। और ये तो ज़माने से ही केस चल रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। बाकी बिकती तो है, कोई चोरी से बेचता है, कोई कैसे भी यूज करने वाले तो यूज करते ही हैं। तो देखिए जैसे कि ये जो चाचा इनके पीछे दुकान है, इनको यहाँ पे फाइन लगा हुआ है, ये तो इनसे ये जानेंगे कि यह थैली जो पॉलीथीन है वो बैन थी क्या, इनको ये पता था? भाई प्लास्टिक का बंद हुआ सो तो मालूम हुआ था, लेकिन अभी ग्राहक को आदत पड़ी हुई है, हम लोग कैसे देंगे सामान, वो हिसाब से दे रहे हैं। और अगर बंद कराना है तो कारखानों को बंद कराओ ना जाके। नहीं, उसको प्लास्टिक बंद हुआ है 1 जुलाई से, तो उसके बाद में आपको कोई आके कोई चीज़ की कितने दिन की मोहलत वगैरह कोई दी गई थी यहाँ पे? कोई नहीं है, कोई बोले नहीं आके, कोई भी नहीं बोले हम लोगों को। तो अभी आपको यहाँ पे फाइन गए? हाँ, 5,000 रुपये फाइन लेके देंगे वो। तो अभी आप जैसे कि बोल रहे थे कि आपका कोई यहाँ पे मतलब काम मतलब बिक्री नहीं हुई है, आपका धंधा नहीं। हाँ, अभी सुबह अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई, ये लोग पहुँच गए लेने फाइन मारने के लिए। जैसे कि यहाँ पे नाराजगी है लोगों में कि जो पॉलीथीन है जो अगर बंद करना ही है तो जो मैन्युफैक्चर जो कारखाने वहीं से बंद हो गए तो हमारे पास नहीं आएंगे, हम लोगों को नहीं देंगे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।